हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने मस्तिष्क, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथ। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पेशियां होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ऐच्छिक पेशियां और एक होती है अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां ऐसी पेशियां होती है जिन अंगों की पेशियों पर हमारा नियंत्रण होता है। जैसे हाथ की मांसपेशियां जो होती है उन पर हमारा नियंत्रण होता है। अगर हम हाथ को चाहे तो सीधा कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको टेढ़ा कर सकते हैं, तो इस पर हमारे इच्छाओं का नियंत्रण होता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने फीमर, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी टिबिया या फिर ऑप्शन डी क्रेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिबिया। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो टिबिया हड्डी होती है ये हमारे पैर की हड्डी होती है और ये पूरे शरीर में सबसे चमकीली हड्डी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा फीमर है जो कि जांघ की हड्डी होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा स्टेपीज है जो कि कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और याद रखिएगा कि यह अमृतसर से कोलकाता को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है? ऑप्शन आपके सामने कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन बी भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी गोल्डन पांडा पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल्डन पांडा पुरस्कार। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो गोल्डन पांडा पुरस्कार है ये पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है। जो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जो भटनागर पुरस्कार है ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बायोडीजल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने रतन जोत, ऑप्शन बी रैपसीड, ऑप्शन सी जेट्रोफा या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। दोस्तों, याद रखिएगा जो रतन जोत है, जो रैपसीड है और जो जेट्रोफा है ये तीनों की तीनों बायोडीजल फसल है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन आपके सामने है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय या फिर ऑप्शन डी असम हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल हिमालय। दोस्तों, याद रखिएगा जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है विश्व जल दिवस 22 मार्च, ऑप्शन बी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ऑप्शन सी विश्व जनसंख्या दिवस 10 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व जनसंख्या दिवस 10 दिसंबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता बल्कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में टोटल वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है और याद रखिएगा कि अंतिम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता? ऑप्शन आपके सामने है ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप ए वी या फिर ऑप्शन डी ब्लड ग्रुप ओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप ए बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है और सर्वदाता रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ओ वाले रुधिर को कहा जाता है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, तो याद रखिएगा जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये सभी वर्ग के रुधिर को ले सकता है, लेकिन इस वर्ग के रुधिर को किसी दूसरे रुधिर वाले व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाले धुएं में प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है और यह पेट्रोल चलित वाहनों से अधिक मात्रा में निकलता है। अगला क्वेश्चन, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने पित्ताशय, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी आमाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। दोस्तों याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है, और दूसरा क्वेश्चन कि पित्त रस जमा कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में होता है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने डार्विन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी ह्यूगो डी व्रीज या फिर ऑप्शन डी मेंडेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूगो डी व्रीज। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्परिवर्तन का जनक ह्यूगो डी व्रीज को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है, तो याद रखिएगा डार्विन की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केबुल लामजाओ मिजोरम। दोस्तों याद रखिएगा कि दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये भी बिल्कुल सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो केबुल लामजाओ है ये मणिपुर में है, मिजोरम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है खाने का सोडा NaHCO3, ऑप्शन बी झूठा सोना FeS2, ऑप्शन सी ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4 या फिर ऑप्शन डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया CaCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया CaCO3। दोस्तों याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को खाने वाला सोडा कहा जाता है। याद रखिएगा कि FeS2 को झूठा सोना कहा जाता है, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है और अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और याद रखिएगा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये CaCO3 को नहीं कहा जाता बल्कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों को चारों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष जो साइबेरियन सारस है यहाँ पर प्रजनन करने के लिए आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, और जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है। और याद रखिएगा कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसका पहले नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। अगला क्वेश्चन, रक्त में किसकी अधिकता होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने फ्लोराइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी आर्सेनिक या फिर ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। दोस्तों याद रखिएगा कि रक्त में नाइट्रेट की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है, फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है और लोहे की कमी बॉडी में होने से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है NaOH, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी CaOCl2 या फिर ऑप्शन डी CaCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HCl। दोस्तों याद रखिएगा कि जो HCl है यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसी को म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। जो NaCl है जिसे हम नमक कहते हैं इसको ब्राइन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पोषक, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफिल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। दोस्तों याद रखिएगा कि पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को स्टार्च कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में से क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा मंड कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 17, ऑप्शन अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा और हमारी मेहनत आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।